तो दोस्तों, पेश है आज की डिबेट वीडियो, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट में हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रही कांग्रेस के एक एक झूठ का पर्दा फाश किया है और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जमकर लताड़ लगाई है तथा ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा उनका मुंह बंद कर दिया है। ये लताड़ इस कदर लगाई गई है कि बीजेपी की पार्टी के प्रवक्ता को भी कुछ बोलना नहीं पड़ा। अकेले अशोक श्रीवास्तव जी ने ही सभी विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने इनकी धुलाई की। तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा कीजिए। क्या आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे? एक सवाल सिर्फ मैं बार-बार, और आज मैं चिल्ला राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ आपकी पार्टी ने क्या किया था? चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल मान लो, लेकिन नहीं का जवाब मैं क्या? सुनिए एक मिनट, सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। और एक मिनट सुनिए, नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे। मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बात पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास। एक सवाल सिर्फ मैं बार-बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। 2 सेकंड में ही क्लियर कर देता हूं। मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमई जी, समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं और हद से ज्यादा जो है उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के आधार पर, उनके विचार पर बनी हुई पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ आपकी पार्टी ने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, ये देश जानता है। उसको क्या बताने की आवश्यकता? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं चाहता हूं अब मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये क्या है। ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है। वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसका प्रियम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कांग्रेस। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। ये प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की।
और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जो है उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे। एनसीईआरटी स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे? बस लायक है क्या? गोवालकर ये कहते हैं ये संविधान तो हिंदू विरोधी है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या है आपका टेक? बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? और क्या गाड़ी है? फेक 16 सेकंड की फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान काम है इस देश में। देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जीरो है। ये हालत है आपकी। कुछ पूछा मैंने कुछ। डॉक्टर अंबेडकर की धर्मपत्नी सविताबाई अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर। अभी महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, हर चुनाव में इंडिया अलायंस का रोना है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन रिग्ड है। भारत की पहली चुनाव की रिगिंग कब हुई? 1952 के बंबई नॉर्थ के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, सविताबाई अंबेडकर ने लिखा 5 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने पीटीआई के हवाले से कहा कि 74,333 मत तो खारिज किए गए। किसने किए? ये आज इलेक्शन रिगिंग की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं आपको मैं कोट करता हूं, सविता अंबेडकर क्या लिख रही हैं? द कांग्रेस प्लेस्ड इट्स रेपुटेशन एट स्टेक फॉर दीज इलेक्शंस। एसके पाटिल एंड डांगे प्लेड ऑल द ट्रिक्स दे हैड इन देयर बैग। वो वामपंथी जो आज कांग्रेस के गुरु बने हैं, उसके महासचिव रहे ऐसे डांगे, उन्होंने उस समय इलेक्शन रिगिंग, उन्होंने उस समय डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में चुनाव लड़ाया। भाई मजा आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं। वो लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बॉम्बे सिटी एंड टू लार्ज एक्सटेंट इन मुंबई प्रोविंस सक्सेस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। नेहरू जी इसका जश्न मनाते हैं एडवीना के साथ मिलकर के कि अंबेडकर हार गए हैं चुनाव और हमने मुंबई और जो मुंबई प्रोविंस है वहां पर जो है हमें बड़ी सफलता मिली है और अंबेडकर जी जो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मंत्रालय में नहीं है, अब वो चुनाव हार गए हैं। तो नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिख करके इसका जश्न मनाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी को लेकर साथ। बात तो सही है। कोई बात नहीं, अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। कितने नंबर आगे से बचाने में लग रहे हैं, और ये पुलिस किट का काम ये है कि हिरेन जोशी द्वारा लिखित पढ़िए और इन्हें बचाइए, लेकिन बचना नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है ये दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी सरकार और इनके मंत्री है डबल। बात ये है, एक बात और दिव्यांश काला बताएंगे, क्या दिल्ली में एक भी समाधि जो है अंबेडकर जी एक भी समाधि के हकदार नहीं थे? दिल्ली में संजय गांधी को 44 एकड़ जगह मिलती है। दिव्यांश जी कितनी? 45 एकड़। बोल बताइए। लेकिन उन संविधान निर्माता के लिए अजय वर्मा जी, मेरा प्रश्न यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक समाधि के लिए जगह नहीं थी, जहां पर संजय गांधी जी का मैं कोई निरादर नहीं कर रहा हूं। सांसद संजय गांधी थे, केवल सांसद, उनके लिए जगह थी, पर भारत के संविधान निर्माता के लिए दिल्ली में स्थान नहीं था आपके पास। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा कि दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं और वो दलित मेरे पास आते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो अपना दर्द लिख रहे हैं कि वो जो है दलित मेरे पास आते हैं और दलित मेरे पास आके कहते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। ये नेहरू जी का काल था और नेहरू जी ने उनको इस्तीफा देने के बाद संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या ये सब चीजें हम भूल जाएं? तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद पहले कानून और विधि न्याय मंत्री बाबा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। देश की जनता को ये पता, अल्लू अर्जुन बनने से चीजें छुपती नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ये जो कह रहे हैं अजय वर्मा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान किया था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं बनना चाहता था क्योंकि कानून मंत्री उस समय कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने कई मंत्रालय मांगे थे लेकिन मुझे नहीं दिए गए। नेहरू जी ने उनसे वादा किया था कि आपको जो है जब एक्सपेंशन होगा आपको कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा। वो कहते हैं कि उसके बाद कई जो है वो एक्सपेंशन हुए, लेकिन मुझे एक बार भी पूछा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो अजय वर्मा जी, आपने कोई एहसान नहीं किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बल्कि आपने उनकी प्रतिभा का अपमान किया था। इस बात को याद रखिए। आज की डिबेट वीडियो जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट में हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने